हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बेसिकली टैली का ही बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां पर हम बात करने वाले हैं कि प्राइस लिस्ट क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्राइस लिस्ट क्या होता है। बेसिकली ये जो फंक्शंस है टैली में, ये कैसे आप यूज करोगे। प्राइस लिस्ट क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगा। जैसे आप मैकडी जाते हो या डोमिनोज जाते हो, आप बहुत सारी चीज़ों ऑर्डर करते हो, वहां पर जो भी सेलर होता है, बिलिंग काउंटर पे खड़ा हुआ इंसान, वो क्या करता है कि आपके ऑर्डर को लेने के बाद में फटाफट क्या करता है, क्वांटिटी डालकर प्रोडक्ट्स का नाम डालता है और ऑटोमेटिकली अमाउंट अपने आप आ जाता है। मतलब सेलिंग प्राइस सिस्टम में प्री डिफाइंड होता है हर एक आइटम्स का। तो और हर कैटलॉग प्राइस, कैटलॉग में जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी सेलिंग प्राइस वो सिस्टम में ऑटोमेटिकली डाल के रखता है। ये आप होटल्स में भी देखते हो या आप किसी मॉल वगैरह में जाते हो तो वहां भी ये चीज देखते हो। तो दोस्तों, हम कैसे टैली में किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस ऑलरेडी सेट करके रख सकते हैं, और वो भी प्राइस रेंज वाइज। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने एक क्वांटिटी खरीदा तो प्राइस जनरली आपको वहां बार्गेनिंग करने नहीं मिलता है, लेकिन आपने अगर ह्यूज क्वांटिटी या बल्क क्वांटिटी खरीदा तो प्राइस ऑब्वियसली सामने वाले सेलर को आपको क्या करके देना पड़ता है, रिड्यूस करके। तो चलिए, यही कंसेप्ट आज हम टैली में सीखने वाले हैं। सो बेसिकली प्राइस लिस्ट का मतलब क्या होता है। तो प्राइस लिस्ट का मतलब होता है दिस इज अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड multiple level where we can set up prices for the product and can select the appropriate price list whenever a sales transaction is passed in a tally। कहने का मतलब सिंपल क्या है कि जब भी आप सेलिंग की एंट्री करोगे तो सारे प्रोडक्ट्स का प्राइस पहले से ही डिफाइन करके रखोगे। और वो भी कैसे, आप मल्टीपल लेवल तक। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग करते हो किसी प्रोडक्ट को, तो उसको आप किसको देते हो, डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर से कहाँ जाता है, मैन्युफैक्चरर के पास, मैन्युफैक्चरर से रिटेलर के पास, रिटेलर से कस्टमर्स के पास। सो क्या क्या प्राइस पे मैं डिस्ट्रीब्यूटर को, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर को, रिटेलर को या कस्टमर को दूंगा, वो सारी तरीके के प्राइस मल्टीपल लेवल्स पे आप प्राइस लिस्ट सेट कर सकते हो। तो चलिए, हम प्राइस लिस्ट कैसे सेट करते हैं टैली में, वो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको टैली में लेके आ गया हूं। टैली में बेसिकली आने के बाद में आपको सिंपली करना क्या है, अगर आप इस फीचर्स को यूज करना चाहते हो तो आपको सिंपली F11 F2 प्रेस करना होगा। F11 F2 प्रेस करने के बाद में आपको सिंपली कहां जाना है, तो आपको सेल्स मैनेजमेंट में जाना है। सेल्स मैनेजमेंट में जाने के बाद में यहां पर आपको यूज मल्टीपल प्राइस लेवल को सिंपली दोस्तों यस कर देना है। जी हाँ दोस्तों, इसे यस करते ही आपको यहां पर बनाना होगा कंपनीज प्राइस लेवल। बेसिकली आप किसके किसके लिए प्राइस लेवल बनाना चाहते हो, होलसेलर के लिए बनाना चाहते हो या रिटेलर के लिए बनाना चाहते हो। तो बेसिकली मैं यहां पर आपको दिखा दूं कि होल सेलर के लिए मैं बना रहा हूं और रिटेलर के लिए प्राइस लिस्ट बना रहा हूं। बस इसे कंट्रोल ए मार के आप सेव कर दीजिए और इसे भी कंट्रोल ए मार के आप सेव कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैंने इसे सेव कर दिया है। बैक स्केप करके मैं गेटवे ऑफ टैली पे आ जा रहा हूं। यहां पर अब मुझे करना क्या है, प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, तो यहां पर मैं इन्वेंट्री इन्फो में जाऊंगा और यहां पर मैं स्टॉक आइटम पे जाऊंगा। स्टॉक आइटम पे जाकर मैं एक स्टॉक क्रिएट करूंगा। यहां पर मैं एक स्टॉक क्रिएट कर रहा हूं जिसका नाम लिख रहा हूं प्रिंटर। अब बेसिकली प्रिंटर होता क्या है, प्रिंटर आप पीसेस में खरीदते हो या यूनिट में खरीदते हो। तो बेसिकली इसका मैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी यहाँ डिफाइन करूंगा। तो वो यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिफाइन करने के लिए आप अल्ट सी करके बना सकते हो पीसेस, पीसीएस फुल फॉर्म इसका लिख दीजिए, कंट्रोल ए मार के सेव कर दीजिए इसे भी। नेक्स्ट आपको करना क्या है, सिंपली इसे कंट्रोल ए मार के सेव कर देना है। ये मैंने बना लिया है। यहां पर इसे बनाने के बाद में आपको स्किप करना है और बैक आ जाना है, और आप यहां पर प्राइस लिस्ट में जाएंगे। प्राइस लिस्ट में यहां पर जाने के बाद में आपको प्राइस डिफाइन करना है बेसिकली। ठीक है, बेस्ड ऑन क्वांटिटी रेंज वाइज, जो मैंने पहले ही कहा था। तो यहां पे मैं ऑल आइटम कर रहा हूं, लेकिन किसके लिए मैं डिफाइन करूंगा, तो लेटेस्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे होलसेलर के लिए डिफाइन कर रहा हूँ। और 1 अप्रैल से इसकी प्राइसिंग क्या होने वाली है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। तो मैं कंट्रोल ए मार के अंदर आ गया, या इंटेंटर करके भी आप अंदर जाओगे। यहाँ से आप अपना प्रोडक्ट ले लीजिए। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट्स का लिस्ट दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल प्रोडक्ट ले रहा हूँ, प्रिंटर। अब प्रिंटर बेसिकली मैं फ्रॉम से टू, समझिए पहले इसको, फ्रॉम से टू क्या होता है, फ्रॉम से लेस देन, मतलब इन शॉर्ट यहां से आप स्टार्ट करोगे और यहां तक क्वांटिटी अगर आप बेचोगे तो उसका प्राइस क्या होगा, वो हिसाब से आपको बताना है। जैसे मैं आपको बताऊं, 0 से लेके अगर मैं लेस देन 100 क्वांटिटी, मतलब 99 क्वांटिटी तक बेचूंगा, तो उसका प्राइस प्रिंटर का रखूंगा मैं 15,000 रुपीज। ओके, एक प्रिंटर का प्राइस। दूसरा, अगर मैं उसे 100 क्वांटिटी से लेके 249 क्वांटिटी तक बेचूंगा, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पे 250 क्वांटिटी डाल रहा हूँ, इसका मतलब होता है 249, लेस देन बोला है। लेस देन 250 का मतलब 249 क्वांटिटी तक अगर मैं बेचूंगा तो उसका प्राइस होगा ऑब्वियसली 15,000 से थोड़ा कम ही होगा। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ
13,000 रुपीज। और अगर मैं ज्यादा क्वांटिटी बेचूंगा 250 से ज्यादा, अब कितना ज्यादा बेचूंगा वो मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ पे रेंज रख रहा हूँ 250 से ज्यादा, बट वहां पर कोई लिमिट नहीं है, तो यहाँ पर मैं आगे चल रहा हूँ इंटर मार के, और उसकी प्राइसिंग रख दे रहा हूँ मैं 10,000 रुपीज। इस तरीके से मैंने 3 प्राइसिंग लेवल बनाया है, किसके लिए, होलसेलर के लिए। प्रोडक्ट का नाम सिर्फ एक ही रखा है मैंने, प्रिंटर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं कंट्रोल ए मार के इसे सेव कर दूंगा। अब कंट्रोल ए मार के सेव करने के बाद में इसे भी मैं कंट्रोल ए मार के सेव कर दूंगा, और स्केप करके मैं गेट ऑफ टैली पे आ जाऊंगा। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे सेल्स की एंट्री पास करनी है, तो मैं अकाउंटिंग वाउचर में जाऊंगा। अकाउंटिंग वाउचर में जाकर आपको सिंपली F8 प्रेस करना है। F8 प्रेस किया, आप यहाँ पे सिंपली इनवॉइस नंबर 1 दे दीजिए, और जिसको भी आप सेल करना चाहते हो वो पार्टी बना लीजिए Alt C करके। लेट्स एग्जांपल मैं सेल कर रहा हूं सुमन प्राइवेट लिमिटेड। अब जिसको मैं सेल करता हूं ऑब्वियसली वो मेरा कौन होता है, सनरी डेटर होता है। ठीक है, ऑन अ क्रेडिट बेसिस जिसको मैं सेल करता हूं। और यहां पर आपको पूछ भी रहा है प्राइस लेवल अप्लीकेबल, यहां पर आप कर सकते हो अप्लीकेबल, ये कौन है, आपका होलसेलर है। तो कंट्रोल ए मार के यहाँ पे सेव कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ भी इसे कंट्रोल ए मार के सेव कर दीजिए। यहाँ पे आपको बनाना है सेल्स अकाउंट, तो Alt C करके बनाइए सेल्स अकाउंट। इसे अंडर सेल्स अकाउंट में रखिए, इसे भी कंट्रोल ए मार के सेव कर दीजिए सिंपली। अब यहाँ पर आप प्रोडक्ट्स जो आप बेचने वाले हो उसे स्पेस दबाकर यहाँ से अपना प्रोडक्ट ले लीजिए, और प्रोडक्ट लेने के बाद में यहाँ पे सिंपली आपको क्वांटिटी डालनी है। प्राइस अपना अपने आप वो बताएगा डिपेंडिंग अपॉन द चेंज इन द क्वांटिटी। लेट्स एग्जांपल, मैं यहाँ पे 100 क्वांटिटी डालता हूँ, यहाँ पर मैं 99 क्वांटिटी डालता हूँ, तो उसका प्राइस अब देखिए 15,000 आपको बता रहा है सेलिंग प्राइस, यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो दिख रहा है। अगर मैं यही क्वांटिटी आपका चेंज करूं, ये क्वांटिटी मैं अगर 101 कर दूं, तो प्राइस यहाँ पे देखिए 13,000 हो गया। ऑटोमेटिकली प्राइस आ रहा है पर यूनिट का, ठीक है, या पर पीसेस का। अगर मैं इसे यहाँ पे 500 क्वांटिटी कर दूं, तो देखिए प्राइस अपने आप 10,000 हो गया। मतलब कहने का मतलब मैंने ये सेलिंग प्राइस प्री डिफाइन कर दिया डिपेंडिंग अपॉन द चेंजिंग इन द क्वांटिटी। जितना क्वांटिटी जैसे चेंज होगा वैसे ही सेलिंग प्राइस क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। जी हाँ दोस्तों, ये आप कर सकते हो टैली में। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आप ये कंसेप्ट को यूज करके अपने होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एक प्राइस लेवल या प्राइस लिस्ट आप सेट कर सकते हो मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एसपी कॉमर्स क्रंच। अगर जिसको वीडियो अच्छी लगी हो, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ ये बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, ख्याल रखो अपना, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।